वेलकम टू एचके सुनैना क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए टेक्निकल प्रश्न के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी इज। क्या यूनिट ऑफ परमेबिलिटी की बात करते हैं तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। परमेबिलिटी बराबर क्या होता है? ठीक, परमेबिलिटी बराबर होता है म्यू बराबर होता है बी बटा एच। ठीक, तो V को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसको हम तोड़ेंगे फाइव वटा ए। ठीक, और ये हेनरी है जो नीचे है इसको हम तोड़ेंगे आई बटा ब्रैकेट 2 पाई आर। ठीक, फिर ब्रैकेट बंद। ठीक, इसके बाद देखिए, उसके बाद बराबर, फिर यहां से चलिएगा फाइव बटा ए को हम लिख सकते हैं वेबर गुने मीटर में। ठीक, बटा हो गया एम्पियर टर्न गुने मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यह देखिए ये भी मीटर है, ऊपर नीचे भी मीटर है। ठीक, तो ये मीटर कट गया तो क्या बच गया? वेबर एम्पियर टर्न गुने मीटर। क्या बच गया? तो देखिए ये कहां मैच कर रहा है? वेबर पर एम्पियर टर्न गुने मीटर कहां मैच कर रहा है? तो ये पहला प्रश्न में ही मैच कर रहा था। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए। तो यूनिट ऑफ परमेबिलिटी का यूनिट क्या होता है? वेबर पर एम्पियर टर्न गुने मीटर होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, इसको मिटा देते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, बाकी आप समझ लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आ गया। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफॉर्मर ओसीसीआर विकाउस। विकाउस की बात कर रहा है। ठीक, आगे देखिए बोल रहा है कि लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफॉर्मर ओसीसीआर विकास की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दूसरा की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि एयर इज ए नॉट ए गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर। क्या? एयर इज ए नॉट गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट्स इज कमिंग अंडर सिमेट्रिकल फॉल्ट। कौन सा फॉल्ट? सिमेट्रिकल फॉल्ट पूछ रहा है कि इसमें कौन सा है जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? करेक्ट ऑप्शन होगा ए, अर्थात लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट को ही सिमेट्रिकल फॉल्ट कहा जाता है। क्या? यह कौन सा फॉल्ट है? सिमेट्रिकल फॉल्ट है। ठीक, आगे देखिए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की बात करते हैं। ये पूरे बिजली विभाग में, ठीक, 90 से 98%, 90 से 98% यही फॉल्ट आता है। क्या? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, परंतु इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, चारवां प्रश्न क्या कह रहा है? चारवां प्रश्न क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। चारवां प्रश्न कह रहा है कि द नो लोड इनपुट पावर टू ए ट्रांसफॉर्मर, टीएफ बराबर होता है क्या? ट्रांसफॉर्मर को सूचित किए हैं। ठीक, इज प्रैक्टिकली इक्वल टू द डॉट लॉस इन द ट्रांसफॉर्मर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नो लोड पर। ठीक, तो ये कहां होता है? आयरन लॉसेस होता है। कौन सा होता है? आयरन लॉसेस होता है। क्या? आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस नहीं। कॉपर लॉस पर किस पर डिपेंड करता है? तो यह मुख्यतः लोड पर डिपेंडेंट करता है। क्या? लोड पर डिपेंड करता है। बाइंडिंग लॉसेस भी वही लोड पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ईडी करंट लॉसेस जो होता है, ईडी करंट को कम करने के लिए हम
लेमिनेशंस का प्रयोग करते हैं। क्या? लेमिनेशंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है। पांचवा प्रश्न कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग इज अ नोट सुटेबल, क्या नोट सुटेबल फॉर मोटर। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग इज नॉट सुटेबल फॉर मोटर, कौन सा ब्रेकिंग है जो मोटर्स के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन को डिफाइन करते हैं। पहला क्या कर रहा है, पलगिंग। पलगिंग जो होता है यह ब्रेकिंग सिस्टम है। ठीक, रीजनरेटिव जो है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है यह भी ब्रेकिंग सिस्टम है। डायनेमिक ब्रेकिंग भी होता है। यही पूछ देगा कि ये तीनों में सबसे महंगा कौन है, तो कौन महंगा होगा, सबसे महंगा होगा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। क्या? यह महंगा होता है। क्या? सबसे महंगा। क्या? सबसे महंगा है कौन, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसका करेक्ट, ये पांचवा प्रश्न का आंसर जो होगा फ्रिक्शन ब्रेकिंग। फ्रिक्शन ब्रेकिंग नहीं होता है, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फ्रिक्शन ब्रेकिंग। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न क्या कर रहा है, छठा प्रश्न की बात करते हैं। क्या? छठा प्रश्न की बात करते हैं। छठा करे, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। छठा प्रश्न कर रहा है, छठा प्रश्न कर रहा कि व्हेन द करंट थ्रू द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव रिवर्सल्स की बात करता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, छठा प्रश्न की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वी। क्या सा होगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स। क्या? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है, सातवां प्रश्न कर रहा है, सातवां प्रश्न कर रहा है एन, यहां एन छूट गया। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक, एन आर्क विलो इज ए वेल्डिंग इफेक्ट दैट द, क्या, दैट द काउंटर्ड विथ द हेल्प ऑफ द कैरिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सातवां की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, द आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी सप्लाई। क्या? आर्क वेल्डिंग में मुख्यतः डीसी सप्लाई का हम यूज करते हैं। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न क्या कह रहा, आठवां प्रश्न कह रहा है द सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड व्हेन द सर्किट कंसिस्ट। ठीक, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज हम किसमें करते हैं, तो ये सोर्स की बात कर रहा है, तो ये कहां करेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन नंबर ऑफ, क्या, इन नंबर ऑफ, क्या, इन नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स में करते हैं। कहां करते हैं, इन नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स में, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नौमा की बात करते हैं, ह्यूमंस आर, क्या, अनवेरेबल टू इलेक्ट्रिक शॉक करंट एट। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 50 हर्ट्ज। इंडिया में क्या, एंड इंडिया में मुख्यतः 50 हर्ट्ज, जबकि यूएसए की बात करते हैं, क्या, यूएसए में, क्या, यूएसए में मुख्यतः 60, क्या, 60 हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दसवां प्रश्न क्या कर रहा है, दसवां प्रश्न कह रहा है कि एन एक्टिव एलिमेंट इन ए सर्किट इट्स वन विच, क्या, एक्टिव एलिमेंट इन ए सर्किट इट्स वन विच, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सप्लाई एनर्जी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सप्लाई एनर्जी। ठीक, आगे देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सप्लाई एनर्जी। ठीक, आगे देखिए 11वां प्रश्न क्या कर रहा है, 11वां प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न कर रहा है, 11वां प्रश्न कर रहा है कि द प्रिसिम्बल वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम सप्लाई टर्मिनल टू एनी पॉइंट, क्या, सप्लाई टर्मिनल टू एनी पॉइंट द वायरिंग सिस्टम नॉट एक्सिस्ट। क्या, वायरिंग सिस्टम नॉट एक्सिस्ट मतलब जो एक्सिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये करेगा और ये भी करेगा और ये भी करेगा, परंतु क्या, कौन इसमें नहीं करेगा, ये भी करेगा नहीं, सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ए, ये एक्सिस्ट नहीं करता है। ठीक, बाकी ये सभी करता है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इफ एन आरएलसी सीरीज सर्किट द फ्रीक्वेंसी इज बिलो द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वी,
अर्थात एक्सएल से एक्ससी क्या होता है, इसमें ज्यादा होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 13वां प्रश्न की बात करते हैं। इफ द पावर फैक्टर इज हाई देन द कंज्यूमर मैक्सिमम केवीए डिमांड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट मैक्सिमम डिमांड क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये रटने वाला प्रश्न है भाई, ठीक। द मिनिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ ए 3.5 कोर केबल शुड बी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। आगे देखिए 15वां प्रश्न क्या कर रहा है। 15वां प्रश्न कर रहा है कि डूरिंग द रेजिस्टेंस वेल्डिंग द हीट प्रोड्यूस्ड एट द ज्वाइंट प्रोपोर्शनल टू, तो हीट का फॉर्मूला होता है H बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। तो देख लीजिए कहां मैच कर रहा है, तो यह मैच कर रहा है सी में। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। ये प्रश्न आपको करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। ऐसे हम हिंट थोड़ा दे दिए हैं, ठीक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।